चैप्टर का नाम डालो बेटा जल्दी से, रिलेशन फंक्शन डाल दिया। अब रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं वो जानेंगे। अगर मान ले बेटा मैंने तुम्हें लिखा एक, पहली हेडिंग ही लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जानेंगे क्या होता है। सेट्स चैप्टर पढ़ा था। सेट्स में क्या था, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, एक था रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या था बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म था। अब पहली हेडिंग डालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोगों को निकालना क्या होता है, डोमेन निकालनी होती है, रेंज निकालनी होती है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है। हर चीज़ की रेंज निकालनी होती है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, कि फंक्शन बताओ कौन कौन से होते हैं। ढेर सारे टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे फंक्शन हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, फिर उनकी डोमेन, उनकी रेंज। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताया था ना, वैसे ही यहाँ भी चलेगा। तो पहली हेडिंग डाली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको समझते हैं कैसे है। अगर मान ले बेटा मैंने एक ए सेट लिया जिसके अंदर में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और मैंने बच्चा एक बी सेट लिया जिसके अंदर में एलिमेंट्स मैंने ले लिए सपोज सी एंड, जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए ए कॉमा बी। मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए और मैंने बोला कि फाइंड करो। मैंने बोला बेटा फाइंड करो दो चीज़ें, एक तो फाइंड करो ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी। और दूसरा मैंने तुमसे बोला कि फाइंड करो बी क्रॉस ए, फाइंड करो बी क्रॉस ए। बड़ा आसान है तरीका करने का, कैसे करेंगे पहले मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए के एलिमेंट्स, और यहाँ पे लिखे बेटा मैंने सेट बी के एलिमेंट्स। लिखो मत, सुन लो। सेट ए के अंदर में दो एलिमेंट्स हैं, सेट बी में बेटा दो एलिमेंट्स हैं। अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो क्या क्या बन सकता है। एक रिलेशन तो ये बन सकता है, देखना बेटा, अगर मैं बनाऊँ तो एक तो ये बन रहा है वन का इसके साथ, एक बन रहा वन का इसके साथ। तो क्या क्या बन रहा है, 1 कॉमा ए बन रहा है, 1 कॉमा बी बन रहा है, ठीक है। आगे सुनो, ऐसे ही अगर मैं 2 का बनाऊं तो क्या बन रहा है, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी बन रहा है, 2 कॉमा ए बन रहा है और 2 कॉमा बी बन रहा है। तो मैं अगर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना चाहूँ तो ए क्रॉस बी का मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ यहाँ लिखी है पहले नंबर पे उसका एलिमेंट तुम्हें पहले लिखना होगा, ठीक। तो जैसे ए क्रॉस बी निकालना तो क्या निकालना होगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए पहला आ गया। नेक्स्ट फिर 1 का किसके साथ पे है, और 1 कॉमा बी, ये मेरा 1 खत्म हो चुका। अब बेटा 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगा के इसको। अच्छा ये मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, करली ब्रैकेट, क्योंकि होता क्या है मैं एक सेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये ब्रैकेट तुमसे यही कहता है कि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट हैं और कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो सारे बच्चे ने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाल लिया, मतलब ए क्रॉस बी निकाला। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे बेटा बताओ, उल्टा करना है कैसे, ए कॉमा वन ए कॉमा टू, बी कॉमा वन बी कॉमा टू। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को हम लोग इनपुट बोलते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं यहाँ पे बेटा जिससे कनेक्ट हैं, ये वैसे क्या होता है टोटल का पूरा डिब्बा को हम लोग कोडोमेन कह रहे होते हैं, और जिससे कनेक्ट होते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला रेंज होता है, पहला वाला कोडोमेन, मतलब सीधी सीधी बात है, जो पहला डिब्बा लिखा होता है ना इधर, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं हमारी सारी की सारी डोमेन एलिमेंट्स वहीं से आते हैं। डोमेन का मीनिंग होता है पॉसिबल इनपुट क्या क्या है, ठीक है। और जो आउटपुट निकल के आता है वो ये होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है आउटपुट में और भी ढेर सारे एलिमेंट्स लिखें तो पूरे के पूरे जितने भी आउटपुट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा डोमेन कोडोमेन का, ठीक है। सारे बच्चे पहले इतना लिखो, इसका बी क्रॉस ए का आंसर लिख दो। तो बी क्रॉस ए आ जाएगा ए कॉमा वन ए कॉमा टू, आगे बोलो बेटा बी कॉमा वन एंड बी कॉमा टू। ये करली ब्रैकेट लगा दो। करली ब्रैकेट का सिंपली मीनिंग यही रहता है कि इसके अंदर में सिर्फ यही 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ओनली 4 एलिमेंट हैं। लिख बेटा जल्दी लिख। चलो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
बिल्कुल आसान से। कहता है कि एक कोई तुम्हारे पास में सेट ए है, x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N लिखाओ, पक्का समझ लेना बेटा ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है और कोलन के बाद उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है। आगे सुनो। और जो बी सेट है वो है x बिलोंग्स टू w, w का मीनिंग बेटा होल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में। आगे सुनो। सी सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 वाले जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो लेने। कहता है पहले मेरे को निकालो a क्रॉस b यूनियन c और फिर निकालो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। मैं सबसे पहले तो a निकालने की कोशिश करता हूँ, a निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं a की बात करूं तो a के अंदर में a बेटा क्या है, वो कहता है कि नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना बेटा। तो मैं इस कंडीशन को, जो कंडीशन है ना, उसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेटा इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। सारे बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट आते हैं, जिनको नहीं आते वो खुश हो जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, उससे आंसर निकालो। और जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट आते हैं वो डायरेक्ट करना चालू कर दो। यहाँ पे बेटा एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस टू और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस थ्री। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो बेटा पहली वाली टर्म जीरो है या दूसरी वाली टर्म जीरो है। तो दो में से कोई एक आंसर कर दो, पहले तो ये काम करो। अच्छा, तुम्हारे पास में x की दो वैल्यू आई, जो x की वैल्यू आई है वो तुम्हारा सेट ए हो गया। तो सेट ए के अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं बेटा, 2 एंड 3। कोई और एलिमेंट्स है क्या? नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूं सेट बी की। सेट बी के अंदर में बेटा बताना, देखो ये कहता है जीरो, जीरो पे इक्वल टू लगाए ना, तो जीरो तो हम लेंगे और वन लेंगे, टू नहीं लेंगे। टू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो मेरे पास में इसके एलिमेंट्स हो गए, एक जीरो हो गया, एक वन हो गया, दो एलिमेंट्स मेरे को बेटा यहाँ से मिल गए। अब मैं बात करता हूँ सी की। सेट सी क्या है? कहता है एक्स की वैल्यू थ्री से कम चाहिए, वो भी चाहिए हमें नेचुरल नंबर। थ्री और थ्री भी नहीं चाहिए, तो वन चाहिए, टू चाहिए। तो वन और टू इसके दो एलिमेंट्स मेरे को ये मिल गए। सारे बच्चे इतने लिखो तो, जल्दी करो, इतना लिखो तो। मेरे पास सेट ए आ गया है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, ठीक है। इसके तुरंत बाद अब हमें तो यार बी यूनियन सी भी चाहिए ना, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी, कभी भी मैं यूनियन पूछता हूं तो यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, मतलब ऐड कर देने को यूनियन बोलते हैं। तो बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स सारे ले लो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, लेकिन कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता है। तो जीरो वन टू हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया और टू हो गया बेटा। अच्छा जी, ऐसे एक चीज और निकाल लो बेटा, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स इन बी एंड सी। बी में क्या क्या है? अरे एक ही एलिमेंट्स कॉमन आया, बहुत बढ़िया, एक ही एलिमेंट्स तुम्हारा कॉमन आया, इतना काम हो गया। इसके तुरंत बाद अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है इसका, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका करने का तरीका एक बार यहाँ देख लो बच्चा लोग। ए क्या है, टू थ्री, तो यहाँ लिख लिया करो। अगर कम समझ में आए तो यहाँ टू थ्री लिख लो। और इसका तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ क्रॉस ले रहे हो किसके साथ में, इसका क्रॉस ले रहे हो ए बी यूनियन सी, जीरो वन टू के साथ में, जीरो वन और टू के साथ में। बड़ा आसान, कैसे लोगे बेटा? करना चालू करो, करना चालू करो, तो जल्दी करो बेटा, देखते हैं क्या कर रहे हो, करो। इसमें भी डाउट आ रहा बेटा? अरे क्या टू 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 टू, कोई सेट लिखते हैं तो नहीं कॉमन लेते हैं, समझ में आया? यहाँ टू टू क्यों नहीं हो सकता? ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये आ जाएगा टू कॉमा जीरो, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, टू कॉमा वन, नेक्स्ट बताओ, टू कॉमा टू आ गया, नेक्स्ट बेटा थ्री कॉमा जीरो, थ्री कॉमा वन हो गया और थ्री कॉमा टू, ये सारे आंसर हो गए। क्या दिक्कत आ रही थी बेटा? अच्छा नहीं लग रहा था टू टू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब कोई मैं बोलूं कि किसी सेट में एलिमेंट्स, तो उसमें अगर पांच एलिमेंट होते तो उसमें सेट के अंदर में कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं किया जाता, यहाँ तो लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सारे बच्चे सेकंड पार्ट का आंसर करो, सेकंड पार्ट का आंसर करो। सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है टू थ्री, सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो है टू थ्री।
और सेट बी के जो एलिमेंट हैं बी इंटरसेक्शन सी है वो कितना है, यहाँ देखो बोलने लगी ना बेटा, इसका आ जाएगा 2,1 और 3,1। समझ में आ गया बच्चा? डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, रिलेशन फंक्शन में ये बिल्कुल रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो पहले तो ये जानो बेसिक जो सेट्स की जो चीज़ें होती हैं उनको पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। अब बेटा नेक्स्ट, पहले तो ये होगा हमें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा बेटा। सारे बच्चे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए का मीनिंग है 1,2 का 1,2 के साथ ही क्रॉस कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? अगर ऐसे लिख दो 1,2 ये है, इसका क्रॉस बेटा 1,2 के साथ कर रहे हो, तो ये ऐसे बनेगा 1,1 1,2 2,1 2,2। चलो एक तो ये बना ही लिया होगा बच्चा लोग, है ना। अब मेरे को लिखना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए तुम्हारे पास आ चुका है, तो ये एक तो लिख लो पहले, और एक और लिख देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 1। मैं आगे ही लिख दूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आसान लगेगा। ए क्रॉस ए है ना, ये तो मेरा आ चुका है, मैंने ऐसे मान लिया, और ये मैंने आगे लिख दिया 1,2 1,2, और इधर मैंने लिख दिया ये पूरा लिख दिया 1,1 1,2 2,1 और 2,2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान। कैसे बेटा? ये जो 1 है ना, इस 1 का इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 1,1,1। इसके साथ करोगे तो सॉरी 1,2,1। मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का सही किया था। इस 1 का किया मैंने इसके साथ, तो कितना बन गया 1,1,1। अब इस 1 का किया इसके साथ, क्या बन जाएगा बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट ये लिख दिया। नेक्स्ट लिखो बेटा, 1 के मैंने खत्म कर दिया, अब 2 के स्टार्ट कर दो लिखना। मैं 2 के भी लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा अच्छा सुनो बेटा, और कौन छूट गया इसमें देखना। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हाँ पूछो बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में तुमसे एक सेट दे रखा ए और एक दे रखा बी, और तुम्हें रिलेशन भी गिवन है कुछ, है ना। रिलेशन भी गिवन है, तुम्हें पूछा है क्या ये एक रिलेशन ए टू बी है। तो ए टू बी रिलेशन अगर है, तुम ये देखो पहले जितने भी एलिमेंट्स आए हैं क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी मतलब -2,4 बढ़ रहा है, -2,4 यस बढ़ रहा है, -1,1 बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, 0,0 है यस, फिर 1, कितना बढ़ रहा है 1, ठीक है, और 2,4 भी सारा है। तो मैं सबसे पहला जो पार्ट का आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा आर इज द सबसेट ऑफ, इसको सबसेट का सिंबल होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट अगर ए क्रॉस बी का है, इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन है। रिलेशन होने की बेसिक कंडीशन ये है कि वो सबसेट होना उसका जरूरी है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी रिलेशन हो गया। अब फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया। सेकंड, हाँ बेटा
बस रिलेशन लिखने के लिए यही चेक करना होता है। अब मान लो मैं इसी में एक काम करूँ, यहाँ लिख दूँ 3,0, तो तुम क्या बोलोगे? ये रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि जो ए से ए और बी के बीच में रिलेशन है तो ए और बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, और ए टू बी रिलेशन है तो पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए से बिलोंग करने चाहिए, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी से बिलोंग करने चाहिए। कर रहे हैं, यहाँ पे तो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं मान लो, तो होगा क्या? क्यों? क्योंकि बी वाले में 8 है ही नहीं, बी वाले में सब वो है ही नहीं 8। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसने डोम, डोम का मतलब होता है डोमेन पूछिए। डोमेन कभी भी तुमसे पूछे तो कभी भी सेट को नहीं देखना, हमें जो रिलेशन है, रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है। तो कौन कौन से इसकी डोमेन हो गई बेटा? डोमेन को हम लोग, तो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। किसी को कोई आपत्ति बेटा? ये जो फर्स्ट एलिमेंट निकल निकल के आते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं इनको बच्चा हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितनी आ गई? 4 आ गई, 1 आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, 4 आ गई। लेकिन लेकिन हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, है ना बेटा? तो इस, तो मैंने गलती करी है, कहाँ रिपीट किया है ना? तो यहाँ पे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो गया? 410। अच्छा, इसको 014 लिख दोगे तब भी करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है, ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो एक सेट है का क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन का मीनिंग होता है सेट ऑफ, जो दूसरा वाला होता है ना पूरा का पूरा डिब्बा, वो सारा का सारा। तो इसमें ये जो सेट बी है ना बेटा, ये कोडोमेन का पार्ट कर। तो कोडोमेन क्या हो गया तुम्हारा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया। एक काम करो सारे बच्चे, इतना करो तो, जब तक कोई रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे पे? हम्म, तो मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन में क्या होता है, कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, इसको रिलेशन बोलते हैं। फंक्शन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जो ए जो होते हैं, यूनिक इमेज इन सेट बी में होते, बहुत कुछ होता है उसका लॉजिक। समझ में आया? कि सेट बी में, क्योंकि जब फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होगा। 12th में भी तो सब पढ़ना है बेटा, सारा यही पढ़ लो। हाँ बेटा पूछो, जा जा बेटा। कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल, जो बी होता है ना बेटा, सेट बी होता है, उसके सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन कहते हैं, ठीक है? और जो कनेक्टेड होते हैं उनको बेटा रेंज कहते हैं। अगर इसी चीज को मैं डायग्राम, खैर यहाँ तो आसानी था, यहाँ पे मैं इसी चीज को डायग्राम से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो मान ले बच्चा, ये हो गया तुम्हारा सेट ए, ये हो गया तुम्हारा सेट बी। सेट ए के अंदर में एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2। इधर एलिमेंट 0, 1, 4, 9। ध्यान से सुनना, जो रिलेशन दे रखा है वो -2, 4 है, तो -2, 4 है, -1, 1 है, 0, 0 है, फिर क्या है 1, 1 है, और 2, 4 है। चलो, ये है, ये रिलेशन है। अब तुम्हें ये जो डिब्बा दे रखा है फर्स्ट फर्स्ट वाला बॉक्स, इसके जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सारे ही कनेक्ट हैं, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए, डोमेन का काम करेंगे। दूसरे वाले डिब्बे में ही रेंज होती है और इसी में मेरी कोडोमेन होती है। पूरा का पूरा जो डिब्बा होता है वो कोडोमेन होता है, ठीक है? और जो इसमें कनेक्टेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसमें एक तो ये कनेक्ट है, एक ये, बेचारे के पास यहाँ कोई एरो नहीं आया, तो ये क्या हुआ, इस ये नहीं रहा, ये मेरा रेंज का पार्ट नहीं है। तो रेंज में क्या है, 0, 1, 4। लेकिन जब कोडोमेन की बात करेंगे तो मैं सारा का सारा लूंगा। एक एग्जांपल मैंने याद दिलाया होगा, पता नहीं याद दिलाया था कि नहीं, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। इनको मैं लेता हूँ बच्चे, इनको लेते मम्मियाँ। ये एग्जांपल दिया कि नहीं? नहीं दिया? तो सारे बच्चे 1 सेकंड के लिए एग्जांपल सुनेंगे, फिर याद रहेगा डोमेन, डोमेन को और ये। लेकिन वो चीज़ काम दूसरी जगह से करती है। सीधी सीधी बात है कि इधर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं इनको बच्चे कंसिडर कर लूँ और इधर उनकी मम्मी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो हर एक की कोई ना कोई मम्मी होनी चाहिए, यही लॉजिक है ना? अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन में तो हम यहाँ पे मान लो ये बच्चा है ए, ये बच्चा है बी, इन दोनों की मम्मी मान लो ये है, जैसे यहाँ पे है बी, किस किस की, -1 और 1 की कौन मम्मी है, 1, ठीक है?
लेकिन अगर फंक्शन होता है तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैसे हो सकता है नहीं, दोनों ब्रदर हों, दोनों सिस्टर हों या भाई बहन हों, समझ में आया। लेकिन अगर मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन में क्या होता है, वहाँ पे एक चीज़ और, मैं ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर मैं एक काम करूँ, 1 - 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है, और इसी -1 को कनेक्ट कर दिया 9 से, क्या ये पॉसिबल है? मतलब -1 जो है, -1 है, एक उसकी मम्मी 1 है और एक मम्मी 9 है, ये दो दो मम्मी लिए बैठा है, मार्केट में डेफिशिएंसी कराएगा मम्मियों की। अगर ये ऐसे हुआ है तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये रिलेशन ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि हमें रिलेशन अगर बनाना है तो रिलेशन में कैसे कैसे हमें पेयर बनाने होते हैं, मैं वही चीज़ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर सॉरी फंक्शन में, लेकिन अभी रिलेशन में तो हम कर सकते हैं ये सब कुछ, ठीक है। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। रिलेशन में कोई हमें ज़्यादा चेक नहीं करनी, बस मोटा मोटा क्या याद रखना है कि जो पहला वाला डिब्बा होता है ये क्या होता है बेटा, डोमेन। दूसरा वाला क्या होता है, टोटल डिब्बा होता है को डोमेन, और जो कनेक्टेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज। इतना याद रखो अभी, ठीक है। डोमेन में जो कनेक्टेड होते बस वही लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो डिब्बा है ना, इसमें जो कनेक्टेड होते हैं उनको डोमेन लेते हैं, और बाकी का सपोज यहाँ पे मैंने 5 और लिख दिया तो ये डोमेन नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया तो ये डोमेन नहीं होगा। डोमेन में क्या क्या रहेंगे, जो कनेक्टेड हैं उनको डोमेन बोलते हैं, और रेंज क्या होती है, दूसरे वाले में जो कनेक्टेड है वो रेंज है, और पूरा का पूरा ये डिब्बा है वो क्या होता है, को डोमेन। तो फिर ये पूरा डिब्बा क्या है, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ठीक। ये पूरा डिब्बा क्या है, पता नहीं। को डोमेन में पूरा डिब्बा याद रख लो ना, ये सारा ही का सारा रहता है, दूसरा वाला डिब्बा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है, पूछो। अरे कैसा पूछ बेटा, अजीब सा डाउट पूछ। हम्म। ना होता नहीं है बेटा, ऐसी ऐसी बदतमीजी नहीं देता है वो, बदतमीजी नहीं देता, क्योंकि हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर 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 किसका होता है, दो का होता है ना, तो तीन का क्यों करेंगे। लॉजिक, बेसिक अंग्रेजी लगा बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो। सही कर रहे बेटा, करती रहो। देखो बहुत आसान सवाल था, तुम लोग फालतू का दिमाग लगा रहे हैं, पहले इसको पढ़ना सीखो। ये कहता है रिलेशन, मतलब एक सेट ए है जिसके अंदर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तुम्हें एक रिलेशन बनाना है ए टू ए। रिलेशन कहाँ से कहाँ बनाना है बेटा, ए टू ए, ए टू ए। तो ए टू ए का मतलब ये है कि जो इनपुट हों वो भी ए के एलिमेंट्स हों, जो आउटपुट निकल रहे हों वो भी ए के एलिमेंट्स हों, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मजेदार बात ये दे रखी, इसको पढ़ना मैंने बताया था, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि एक्स कॉमा वाई के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वो ये लिखा है, ये है। तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें एक बार मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 1। तो y इक्वल, जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -1। और x की जगह अब मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ रही 1। और x की जगह बेटा मैं 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, 3 आ रही है। और x की जगह जब मैं 4 पुट करूंगा, 4 दूनी 8, ये 5 आ रही बेटा। और x की जगह मैं 5 पुट करूंगा, ये 7 आ रही। ध्यान से सुनना, लिखो मत, यहाँ देखो छोटू, यहाँ देख ले बेटा, जो मेरा y आ रहा है, ये जो y आ रहा है, ये y के एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करने चाहिए थे, किस सेट से, सेट ए से करने चाहिए थे। लेकिन भाई ये -1 आ गया, ये तो सेट ए में है नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये तो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर तो 1 2 3 4 5 है बेटा। ये 7 जो है, 7 भी मेरा सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लिख दिया। अब इसका बनाते हैं एरो डायग्राम। मैंने बनाया ये एरो डायग्राम, ये लिखने के बाद मैंने एरो डायग्राम बनाया, तुम लोग नीचे बना लेना, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा सेट ए के एलिमेंट्स, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ भी सेट ए लिखेंगे, क्योंकि ए से ए में रिलेशन है। अच्छा सेट ए के क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इधर भी लिखो 1 2 3 4 5। आगे सुनो, जब तुम x की वैल्यू, x क्या होता है, ये इनपुट होता है, पहला वाला क्या होता है इनपुट, और दूसरा वाला क्या होता है आउटपुट। पहला वाला क्या होता है डोमेन, दूसरा वाला क्या होता है रेंज। पहला वाला इनपुट, दूसरा वाला आउटपुट, यही तो होता है। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, किसी से नहीं। तुम बोलोगे किसी से नहीं, आगे सुनो, 2 किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, 1 से।
तो 2 मेरा चला 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 1 से कनेक्ट हो गया। ऐसे 3 3 से कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट 4 5 से कनेक्ट हो रहा है, 4 5 से कनेक्ट हो रहा है। खत्म कहानी बेटा, खत्म। अब ये एरो डायग्राम देख के मेरे को बताओ कि डोमेन क्या है। 2 3 4 सारा डिब्बा नहीं लेते हैं, जो कनेक्ट होते हैं वही लेते हैं। तो 2 3 4 डोमेन हो गई। अब मेरे को बताओ रेंज क्या है, 1 3 5, और कोडोमेन क्या है, ये पूरा का पूरा डिब्बा। लिख दो बेटा, मौज करो। तो पहले पार्ट का तो ये जो तुमने बना दिया, ये पहले पार्ट का बेटा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड पार्ट के आंसर जो भी है। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं डोमेन लिखूंगा। तो डोमेन हो गई मेरी 2 3 4, 2 3 एंड 4। अब मैं लिखूंगा रेंज, और रेंज निकल के आ गई 1 3 5। अब लिखूंगा कोडोमेन। पूछा नहीं, लिख दो। दिख नहीं रहा छोटू, चश्मा लगा तो दिमाग लगाना। तो कोडोमेन, कोडोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा 1 2 3 4 5। कर लो बेटा, अच्छे से लिख लो। तो ये तो समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा, डोमेन क्या होती, रेंज क्या होती, कोडोमेन क्या होती, समझ गए। तुम्हें तो आता होगा ना बेटा। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट बेटा टॉपिक है, क्या है। अगर सेट ए के बीच में मान ले बेटा 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 10 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अगर सेट ए में पी है, सेट बी में अगर क्यू है, तो मल्टीप्लाई होता है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन गए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर पी क्यू। पी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, और क्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। एक छोटा सा सवाल करना बेटा, डायरेक्ट सवाल है, सारे बच्चे कर लो बेटा। सेट ए में कितने एलिमेंट्स, तो ऐसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इक्वल टू 2। तुम्हें पूछा है फाइंड द पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू दी पावर पी क्यू। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी है 3, और क्यू की वैल्यू है 2। अच्छा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब समझ में आया, आगे समझ में, हाँ कुछ होता नहीं है इसमें। हाँ बेटा, चलो नेक्स्ट।